देखो हमको इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है। फोकस दिया है 0 1। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमको कितना दिया है 1/2। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी स्क्वायर डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन का होल स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। या तो एक साथ बाहर में स्क्वायर डालो या दोनों पे अलग अलग स्क्वायर पुट कर दो। x माइनस एच के प्लेस पे तो 0 है, y माइनस के प्लेस पे है 1। इसेंट्रिसिटी कितना है 1/2। तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर डाल दे रहे हैं। और x और y दोनों का कॉफिशिएंट कितना है 1 ही है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये बाहर में भी स्क्वायर डाल दें। 0 है तो इसमें तो डायरेक्ट x स्क्वायर बनेगा, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बनेगा। बाई का साइन दिए, स्क्वायर के साथ रूट कट गया, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर डायरेक्ट 2 लिख दें। ठीक, तो 4 2 जा कितना हो गया 8। ये 8 इधर जाकर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16y। 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये रहेगा। इन सबको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 7x स्क्वायर, उसी तरह 7y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 2xy। कांस्टेंट तो मेरे पास सिर्फ +8 है ना। इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन के रेडी हो गया। ठीक है, फिर से बताइएगा फॉर्मूला इसका। सेम वही है, सबको हम इधर शिफ्ट किए। फॉर्मूला है ये x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी स्क्वायर इनटू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मेरा सेम है, फॉर्मूला में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। पैराबोला और एलिप्स में नॉर्मल इक्वेशन में एक ही डिफरेंस होता है कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पता करने के लिए। जैसे यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसे पता चलेगा ना कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला देखते हैं तो सिर्फ इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहता है और कुछ नहीं रहता। यहाँ भी देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस एक सबसे बड़ा चीज़ है, इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए 1। यहाँ भी देखो 1 है, लेकिन एक्स स्क्वायर का आगे आके 4 खड़ा हो गया, वाई स्क्वायर के आगे 9 खड़ा हो गया। तो हमको यहाँ से इन दोनों को तो हटाना है, तो कुछ दिमाग लगाते हैं। इसको 1/4 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको हम लोग 1/9 लिख देते हैं। अब हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और इसको कर देते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई, तो ए का वैल्यू क्या बना मेरा 1/2। बी का वैल्यू मेरा क्या बना 1/3, यही दो वैल्यू बना। ठीक है, तो अब मेरे पास जब ए और बी का वैल्यू आ गया तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन दोनों में बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है। देखने से ही लग रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो इसेंट्रिसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला हमको चाहिए। ऐसे तो हमको इसेंट्रिसिटी पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर चुका है। ऐसे हमको यहाँ पर सिर्फ पूछ क्या रहा है इसेंट्रिसिटी। अच्छा, इसेंट्रिसिटी भी पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी भी पूछ रहा है। चलो ठीक है, तो पहले इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बनेगा। इसको 1/1 कर दे रहे हैं, बी ए स्क्वायर यानी 1/9 हो गया, ए स्क्वायर यानी 1/4 डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल करके 4/1 कर दे, कट गया। 1/1 माइनस 4/9 करोगे तो 5/9 बनेगा।
स्क्वायर रूट तोड़ देंगे तो रूट अंडर 5 बाई क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकल गया। अब हमसे यहाँ पर इसका भी देखो अपना एक चार्ट दिया हुआ है कि जब मेरा ए ग्रेटर देन बी होगा तो इसेंट्रिसिटी का तो फॉर्मूला मिल गया। हमसे क्या पूछा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पूछा, वर्टिसेस। तो अब यहाँ पर वर्टिसेस पूछा है तो वर्टिसेस होता है ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना था 1/2, एक वर्टिसेस हो गया, दूसरा होगा -1/2 जीरो वर्टिसेस हो गया। उसी तरह फोकी पूछा, फोकी भी ए ई जीरो और माइनस ए ई जीरो, यानी ए के जगह हो गया 1/2, इसेंट्रिसिटी कितना लाए थे हम लोग, रूट अंडर 5/3, यही बनेगा मेरा। दूसरा ये बनेगा -√5/6 बन जाएगा। हाँ। तो फाइनली रूट अंडर 5/6 कॉमा जीरो माइनस रूट अंडर 5/6 कॉमा बन गया फोकी। अब हमसे डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा तो डायरेक्ट्रिक्स वगैरह भी निकाल दे रहे हैं। मान लो हमसे यहाँ पूछ दिया डायरेक्ट्रिक्स, ए इज ग्रेटर देन बी है ना, तो इसके लिए क्या होता है, एक होता है x इज इक्वल टू a/e, होता है ना जी। ए का वैल्यू था 1/2, ई का वैल्यू क्या आया रूट अंडर 5/3, तो 1/2 रेसिप्रोकल कर दें 3/√5, तो यानी 3/2√5 हो गया। एक पॉजिटिव बनता है और एक नेगेटिव बनता है, तो एक हो जाएगा -3/2√5 हो गया। इस क्वेश्चन में तो एक चीज़ देखो कि इज इक्वल टू में 1 हमको दिया हुआ था। अब एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें इज इक्वल टू में 1 नहीं दिया रहेगा, जैसे ये 4 नंबर क्वेश्चन को 25x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 1600 दे दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो रूल होता है कि इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ क्या है 1600। तो सबसे पहले तो ये 1600 को हटाना है, कैसे हटाएं, डिवाइड में कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 1600 ना, ठीक है। यानी 25x² बाई 1600, 16y² बाई 1600, 1600 बाई 1600, ये पूरा कट के 1 हो गया। इससे इसको डिवाइड करते हैं, ये 64 टाइम में कट गया, ये 100 टाइम में कट गया, तो ये फाइनली x² बाई 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको y² बाई 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 कर दिए, यानी a का वैल्यू क्या हो गया 8, b का वैल्यू क्या हो गया 10। इस केस में देख रहे हो b ग्रेटर देन क्या है a है, अगर b ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा 1√1 माइनस a² बाई b²। 1/1 लिखें, a का वैल्यू 8 था, स्क्वायर हो गया 64, b का कितना था 10, स्क्वायर हो गया 100, यानी रूट अंडर 36/100 बनेगा। काट कूट करोगे तो क्या होगा 6/10। अगेन हमसे पूछेगा वर्टिसेस, तो देखो इस बार क्या है b ग्रेटर देन a है ना, तो b ग्रेटर देन a है तो वर्टिसेस क्या होता है 0 माइनस b, 0 माइनस b, दोनों में माइनस से लग रहा है, एक में माइनस लगता है, एक प्लस एक माइनस, यानी एक बनेगा 0, b और एक 0, -b। तो 0 लिखें, b के जगह कितना आया था 10, एक 0, क्या बनेगा -10। फोकी पे आते हैं, फोकी मेरा बनता है इसमें 0BE एंड 0 -BE, यानी 0 लिखें, b की जगह कितना था 10 था ना, इसेंट्रिसिटी कितना आया 6/10। एक ये कर देते हैं 0 -10 इंटू 6/10, 10 कट गया, तो फोकी एक बनेगा 0,6, एक 0, -, ठीक है। तो जब अगर मान लो कि यहाँ 1 नहीं है तो हमको 1 किसी भी तरीके से लाना ही पड़ेगा, ठीक है।
कुछ इम्पोर्टेंट चीज इसमें और भी होता है, जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर एक कंडीशन तो ए ग्रेटर देन बी का होता है, हाँ, और एक कंडीशन बी ग्रेटर देन ए का होगा। बी ग्रेटर देन ए का होता है। ठीक है, हम्म, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होगा यहाँ पर 2a और 2b। हम्म, ठीक है, माइनर एक्सिस का हो जाएगा 2b 2a। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो। 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो हम लोग क्वेश्चन बनाया है, इसमें क्या है, b ग्रेटर देन a है, तो मेरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जैसा कि a कितना आया था 8 और b आया था मेरा 10, तो मेजर एक्सिस के लिए 2b यानी 20, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस यानी 2a यानी 16। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस मेरा क्या था, x इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y इज इक्वल टू 0। यही मेन चीज़ है। हो गया हमारा एलिप्स।